नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनकी जीवन शैली और विचारों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, हैरान कर रख दिया और अपनी तरफ आकर्षित करके रख दिया। वो व्यक्ति थे ओशो, जिनका जीवन किसी साधारण संत का जीवन नहीं था। ओशो के विचार और उनकी जीवन शैली उनके अनुयायियों के साथ साथ आलोचकों को भी सोचने पर मजबूर करती थी। तो ओशो के जो विचार थे और उनकी जो जीवन शैली थी वो मजबूर करती थी उन दोनों को जो कि विपरीत दिशा में होते थे, अर्थात उनके आलोचक और उनके समर्थक। तो ऐसा क्या खास था इस व्यक्ति में, उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इनका जीवन बेहद दिलचस्प और बेहद ही विवादास्पद रहा। इसके बारे में हम सिर्फ आज एक किस्से के बारे में बात करेंगे, जो कि किस्सा बहुत ही बेहद ही संवेदनशील भी है और कई नई परिभाषाएं भी लिखता है। तो ओशो को जो है रोल्स रॉयस गुरु क्यों कहा जाता है, अर्थात इनके पास उस समय जब भारत के पास में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उस समय इनके पास 93 रोल्स रॉयस कारें थीं और एक कार का मूल्य कितना था ये आप गूगल पर सर्च करके जानेंगे कि आखिर आज क्या मूल्य है, तब मूल्य क्या था। लेकिन जब इनके पास एक कारें थीं तो लोग इनको गुरु कैसे माने, इनको संत कैसे माने, और लोगों का विचार था कि एक संत को, एक गुरु को इतना भव्य जीवन जीने की आवश्यकता क्या है। क्या किसी संत को अधिकार है कि वो इतना भव्यतापूर्ण जीवन जिए? क्या किसी साधु को ये अधिकार है कि उसके शौक इतने महंगे हों? इन्हीं सब बातों के लिए ओशो विवादित व्यक्ति रहे और इन्हीं सब बातों ने ओशो को एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बनाया। तो आज हम बात करेंगे क्या भव्यता और आध्यात्मिकता साथ साथ रह सकती है। जानते हैं इस पूरे वीडियो में इसी के बारे में कि आखिर सच्चाई क्या थी। क्या ओशो एक कार गुरु ही थे या एक भव्य ही गुरु थे या उनके अंदर और भी शक्तियाँ थीं। तो पहले तो हम बात करते हैं ओशो के जीवन काल की। तो ओशो का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इस व्यक्ति ने भारत के दोनों रूप देखे थे, गुलाम भारत और आज़ाद भारत, दोनों इन्होंने रूप देखे थे, अर्थात इन्होंने दोनों प्रकार का जीवन जिया था। और अगर बात करें उस समय की राजनीतिक स्थिति की, तो ओशो ने अपने सामने, उनके सामने भारत में 7 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा, जो कि एक बहुत बड़ा एक आदर्श है, एक आश्चर्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, जो कि एक स्वप्नद्रष्टा व्यक्ति माने जाते थे, उनको में सपने देखने की महान क्षमता थी। तो ओशो का साथ रहा जवाहरलाल नेहरू का साथ, क्योंकि वो एक स्वप्न देखते थे। उस दूसरे प्रधानमंत्री की बात करें, जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए, तो एक ईमानदार प्रधानमंत्री को भी उन्होंने जिया। उसके बाद बात करें इंदिरा गांधी की, तो जो जिस समय जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, उस समय जनसंख्या को रोकने का जो काम किया था इंदिरा गांधी जी ने, ओशो ने उनका पक्ष लिया था। वो किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं, इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब उनकी पूरी जीवन शैली के बारे में आपको जानकारी हो। वो इंदिरा के साथ भी थे, इंदिरा के खिलाफ भी थे, लेकिन जब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात की तो वो पूरी तरह से इंदिरा जी के साथ थे। मोरारजी देसाई के बारे में भी उन्होंने कहा, क्या कहा किसी अगले वीडियो में बताएंगे। और उन्होंने देखा था कि देश ने एक आपातकाल भी देखा था, जो देश में इमरजेंसी लगी थी, उसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, इस बात को भी ओशो भलीभांति समझते थे। अर्थात इन्होंने इमरजेंसी का भी जीवन जिया। उसके बाद हम बात करेंगे तो उन्होंने एक किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल भी देखा था, जो कि इतना अद्भुत था कि वो एक दिन भी संसद नहीं गए थे और वो थे। फिर कंप्यूटर क्रांति के जनक जब राजीव गांधी को देखा था, उसके बाद देखा था वीपी सिंह जी को। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य प्रधानमंत्री के बारे में बताना नहीं है, बताना ये है कि आखिर इतना विषमताओं भरा जीवन इस व्यक्ति का कैसे था। तो इन्होंने इतने विषमता भरा जीवन ही देखा था, स्वतंत्र भारत से लेकर के गुलाम भारत तक के साक्षी बने थे ओशो। तो ओशो की जीवन की एक यात्रा अनोखी यात्रा थी। भी एक ऐसे संत थे जिन्होंने पारंपरिक धर्म, संस्कार और सादगी को चुनौती दी, और उनका मानना था कि आध्यात्मिकता केवल त्याग या तपस्या का
तक सीमित नहीं है, इसमें और भी कुछ होना चाहिए। हमें भली प्रकार से जीवन का आनंद लेना चाहिए। जब तक हम सभी का पूरा अनुभव नहीं करते हैं तब तक हम सही जीवन नहीं जी रहे, या हमारा जीवन पूरा जीवन नहीं है। तो ओशो के समय में नहीं बल्कि आज भी हम लोगों के मन में एक परिभाषा हमने रची है, हमने गढ़ी है, हमने उसको जिया है कि संत का मतलब है कि थोड़े से कपड़े हों, थोड़ा सा भोजन हो, त्यागपूर्ण जीवन हो, कहीं झोपड़ी में, टूटी फूटी झोपड़ी में उसका आसन हो। ये सब बातें जब समाज के सामने एक भव्यता के रूप में आई तो लोगों ने उसको चुनौती के रूप में पेश किया, चुनौती समझा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों ने मान लिया था कि ज्ञान जो है वो त्याग में ही आ सकता है। लोग समझते थे ज्ञानी होने का मतलब है त्यागी होना, लेकिन कौन कितना त्यागी है ये दिखाया था ओशो ने। इस प्रकार से कई समस्याओं पर बात करने वाले ओशो चुनौती बन गए थे उस समाज के लिए जो बनी बनाई मान्यताओं में विश्वास करता था, जो चलता था उस लीक पर जो सदियों से पुरानी थी। तो ओशो ने अपनी जीवन शैली और अपने जो संन्यास था उनका, उसको जो है जीवन के प्रति एक उत्साह के रूप में लिया। उन्होंने परिभाषित कर दिया जीवन शैली को कि देखिए जीवन एक उत्सव है, जीवन एक मेला है, जीवन एक मौका है और कहीं से भी जीवन एक भीड़ नहीं है। वो अलग नज़र आना चाहते थे। वो कहते थे कि हर व्यक्ति जिस दिन अलग नज़र आएगा, अर्थात वो मानवता कल्याण के लिए बात करेगा, उस दिन उसका जीवन हो जाएगा। उनका कहना था कि आध्यात्मिकता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप भौतिक सुखों से दूर रहें। वो कहते थे जिस दिन भी भारत में क्रांति आएगी उस दिन भौतिकता की क्रांति आएगी। गरीबी से कोई क्रांति नहीं होती है, त्याग से कोई क्रांति नहीं आएगी। वो मानते थे कि जब तक आप हर अनुभव का पूर्ण आनंद नहीं लेते हैं तब तक आप नहीं जी सकते हैं। इसी हर अनुभव में शामिल था अध्यात्म और भौतिकता। अब हम देखते हैं कि आखिर एक व्यक्ति जीवन में इतना संतुलन बनाए रखता था और संतुलन के साथ साथ जीवन का पूर्ण आनंद भी लेता था। तो जब बात करते हैं कि वो विवादास्पद पहलू बना कैसे, तो उनकी जो 93 रॉयल्स रॉयस कारें जो थीं, ये घटना 1980 के दशक की है। जब ओशो अपने पुणे आश्रम में रहते थे, उनके अनुयायी उन्हें आदर और श्रद्धा से उपहार देते थे। उनमें कई लोग उन्हें महंगी कारें भी देते थे और भी भव्य चीज़ें उनके यहाँ होती थीं। तो जो उपहार था वो आखिर कैसे बन गया ओशो की पहचान, इसके बारे में ओशो के जो खुद के विचार थे वो आप सुनेंगे। ओशो ने इन उपहारों को खुले दिल से स्वीकार किया, चाहे वो महंगी कारें हों, चाहे वो वहाँ झूमर हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे हैड हो, चाहे कैप हो, चाहे घड़ी हो, ये कुछ भी हो। उन्होंने उन महंगी चीज़ों को महंगा न मान करके सिर्फ एक उपहार के रूप में देखा था। उन्होंने कहा था कि आखिर मुझे ये चीज़ें कोई प्रभावित नहीं करती हैं, और फिर भी उन्होंने कहा था कि मुझे इन चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। अब लोगों का सवाल ये था कि ये एक साधु, एक संत इन चीज़ों का क्या करेगा, लेकिन ओशो का जवाब एक बहुत ही अलग था, एक उम्दा जवाब था। उन्होंने कहा था मुझे ये कारें पसंद हैं क्योंकि ये जीवन के भव्यता को दर्शाती हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी एक पर भी चिपक कर नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल अनुभव करना है, किसी चीज़ से जुड़ना नहीं है। जब लोगों ने कहा कि इनका ओशो करते क्या हैं या ओशो को इनकी आवश्यकता क्या है, तब उन्होंने जवाब दिया था कि आप 93 की बात करते हो, हम किसी एक भी कार से जुड़ा नहीं हूँ। मैं इसकी भव्यता जो है, इसकी जो कीमत है, इसकी जो चमक है, इसका जो नाम है, उसको मैं जीना चाहता हूँ, उसके साथ अनुभव करना चाहता हूँ। ओशो ने अपने आलोचकों को मुंह बंद करने का प्रयास किया कि मैं इनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अब जैसे ही ये बात मीडिया में फैली, आलोचकों ने ओशो पर तीखी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि एक गुरु को इतना भव्य जीवन जीने का कोई हक नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से भीड़ तंत्र, किस प्रकार से कुछ परंपरावादी लोग किसी नई चीज़ को स्वीकार करने में कितनी कठिनता अनुभव करते हैं। क्यों उनको लगता है कि ये समय के विरोध में है या समाज के विरोध में है। क्या वो नहीं जानते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब सादगी और त्याग है। अब ओशो जैसे विचारक व्यक्ति को इस समाज के वो लोग
जो केवल एक लीक पर ही चलना जानते थे, वो सिखाना चाहते थे। वो कहते थे कि त्याग और सादगी ही संन्यास है, लेकिन ओशो ने किसी की भी परवाह नहीं की और उन्होंने जो कहा उसको जो है जवाब दिया। ओशो का मानना था कि जब विपरीत परिस्थितियां हों तब आप घबराएं नहीं, उनका सामना करें, आप तर्क से उनका जवाब दें। ओशो कहते थे जिस दिन आप तार्किक हो जाएंगे उस दिन आप कई ऐसी चीज़ों से मुक्ति पा जाएंगे जो डर आपको डरा रहे हैं। ओशो ने इन आलोचकों को सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा था ये केवल एक भव्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से जीने की क्षमता का भी प्रतीक है। वो कहते थे एक सन्यासी के पास कार है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो धार्मिक नहीं है। वो कहते थे एक सन्यासी के पास महंगे कपड़े हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो त्याग में जीवन नहीं जी सकता है। बड़ी विचित्र परिभाषाएं थीं ओशो की, जो कि समय के साथ में बदलते हुए लोगों के लिए ठीक थीं और जड़ता में पड़े हुए लोगों के लिए गलत थीं। वो कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में कोई विरोधाभास नहीं है। कहते थे कि आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिकवादी हो सकता है और एक भौतिकवादी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। ओशो ने बार बार ये कहा कि भौतिकता और वास्तविकता, आध्यात्मिकता दोनों को साथ साथ आना चाहिए और हमें चाहिए हम दोनों को साथ साथ जिएं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, जीवन का पूरा आनंद लेना। ओशो कड़ी आलोचना करते थे उन विचारों की जो लोग ओढ़ के बैठे हैं। ओशो चाहते थे हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, फिर वो अधिकार चाहे त्याग से मिले चाहे भोग से मिले। अब ओशो का मानना था कि आध्यात्मिकता और भौतिक सुखों के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार यदि हम जीवन को अनुभव करने की कला में पारंगत हैं, अर्थात हम जीवन को जीने में कुशल हैं, तो हर चीज़ का आनंद हम उठा सकते हैं। उनका कहना था हर व्यक्ति को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि वो चाहता क्या है, आखिर उसे चाहिए क्या? क्या वो जीवन में केवल साधनाओं के पीछे भागेगा या वो हर पल को एक उत्सव के रूप में जीना चाहेगा? तो उसको कहते थे कि इससे पूछने से पहले आप हमारी आलोचना करते हैं, उस आलोचना से पहले किसी पर प्रश्न उतारने से पहले आप खुद से पूछें कि क्या आपको भोगों के द्वार खुलेंगे, तो आप उनको नहीं भोगेंगे। यदि आप नहीं भोगेंगे इसका मतलब है आप अधूरे हैं, आपकी नहीं आपकी जिद दिखाती है, आपकी परंपरावादी सोच सिद्ध करती है। उनका मानना था कि जो भी आप करते हैं वो पूरे दिल से करें। जब आप भोगों में हो तो भोग को पूरे दिल से भोगें, जब आप त्याग में हो तो आप त्याग को पूरे दिल से करें। अर्थात वो कहते थे कि आप जब एक स्थिति में हो तो एक जैसे ही हो, आप आधे अधूरे न त्यागी बने न भोगी बने, वरना आप कुछ नहीं बनेंगे। आपके मन में एक आग जलती रहेगी और वो आग कभी आपको मानव होने का मौका नहीं देगी। आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आप तो यही मानते हैं कि जीवन यही है, जबकि जीवन दोनों के संतुलन में है। आखिरकार ओशो का संदेश यही था कि हम सभी को अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अधिकार है, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। उन्होंने जीवन को एक यात्रा माना जिसमें हर पल का अनुभव करना जरूरी है, हर पड़ाव पर पहुंचना, हर मंजिल पर रुकना, हर यात्रा करना। अर्थात वो चाहते थे कि सतत बहता हुआ व्यक्ति जीवन का अनुभव चाहता है। उन्होंने कहा कि भौतिक वस्तुएं केवल एक माध्यम हैं, उनका लक्ष्य नहीं है। वो सिर्फ भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं या सिर्फ उन्हें भोगने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ओशो ने कभी नहीं कहा कि आप भौतिक वस्तुओं, भौतिक सुखों को छोड़ दो। उन्होंने कहा है कि चीज़ों से हमारा बस जुड़ाव ना हो, हम अपना अटैचमेंट उनसे ना अनुभव करें, हम उनमें अटके ना रहें। हम ये समझें कि व्यक्ति और वस्तु में अंतर है, व्यक्ति वस्तु पर निर्भर ना रहे, वस्तुएं व्यक्ति पर निर्भर रहें। यही उनका जीवन का दर्शन था। इसी कारण देश विदेश में उनके अनुयायी थे और उन अनुयायियों ने स्वीकार किया था कि ओशो जैसा विचारक सदियों बाद आता है
और भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि ओशो जैसा विचारक अभी तक नहीं हुआ। तो ओशो का जीवन हमें सिखाता है कि उनका आध्यात्मिक और भौतिकता दोनों के बीच संतुलन जरूरी था और उन्होंने पूरे जीवन इस संतुलन को बनाए रखा। उन्होंने जीवन को जीने के लिए आपकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, आपको लगता है कि भौतिकता के साथ यदि आप खुश हैं तो आप जरूर खुशी हों। यदि आपको लगता है कि आज आप त्याग के साथ सुखी हैं तो आप त्याग में जिएं। भौतिकता की आवश्यकता हो तो भौतिक बने, त्याग की आवश्यकता हो तो आप त्यागी बने। उनका कहना था कि हर पहलू को समझने का आपका अपना तरीका होना चाहिए और ये आप में साहस होना चाहिए कि वस्तुओं का प्रयोग आप अपने मन से करें, वस्तुओं का प्रयोग आप वस्तुओं की तरह ना करें। तो ये जो ओशो का दर्शन था वो यही कहता था कि जीवन आपको जीने के लिए मिला है। ये जरूरी नहीं है कि एक लंगोटी पहनकर व्यक्ति जो घूम रहा है वो ज्ञान का भंडार हो और एक सूट बूटेड व्यक्ति अज्ञानी हो। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति धर्म की त्याग की बड़ी बड़ी बातें करता हो वो त्यागी ही हो, वो धार्मिक ही हो, और जो व्यक्ति भौतिकता के साथ जीवन जी रहा है वो बेवकूफ़ हो या वो सिर्फ अवसरवादी हो। ओशो कहते थे जीवन जीने का ढंग आपका अपना होना चाहिए। किसी के कहने से या किसी पुस्तक के पढ़ने से या किसी गुरु के कहने से यदि आप जीवन जीते हैं फिर आपके जीवन में मौलिकता ख़त्म हो जाती है, आपका जीवन एक कठपुतली की तरह हो जाता है। तो ओशो का दर्शन यही था कि जीवन को भरपूर जिया जाए, जीवन को एक उत्सव के समान जिया जाए। इसलिए कोई भी कार, कोई भी प्लेन, कुछ भी भौतिकता आपको जीवन जीने से नहीं रोक सकती है। साथियों, ये थी ओशो जीवन की वो बड़ी घटना जिसके कारण उनकी बहुत आलोचना हुई थी, बहुत ही विवादास्पद बयान लोगों के आते थे, लोगों की तीखी टिप्पणियाँ थीं, लेकिन ओशो अपनी जगह पर अटल थे। उन्होंने जीवन में एक नए दर्शन देने का प्रयास किया। भारत ही नहीं बल्कि 50 से अधिक देश में उनके आलोचक थे और पूरी दुनिया में उनके सम्मान करने वाले थे, उनके समर्थक थे। तो इतना विवादास्पद जीवन था ओशो का, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी, बहुत ही सटीक ढंग से जीवन जीने की कला हमको ओशो दे के गए हैं। उस धरोहर को हमें रखना चाहिए और जो ओशो का जीवन दर्शन है उसको अपना करके हम इस संसार में रहकर ही संसार से मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। साथियों, ये थी ओशो और रॉल्स रॉयस की कहानी। अब आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई घटना के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई घटना, एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।